जय हिंद दोस्तों, मैं खेमराज यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि रीजनिंग की एक टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो वर्गीकरण, ठीक है, किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, अंक को उनके किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो भी क्या है, वस्तु होते हैं, शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, अंक होते हैं, उनकी किसी विशेष प्रकार के गुण, ठीक है, उनकी किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर उनको हम अलग करते हैं। जैसे कि जीव मान सकते हैं हम। जीव की अगर उदाहरण देखें तो जैसे मेढक हो गया, जानवर हो गया, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, और मानव भी किस में आ जाएंगे, एक जीव में ही आ जाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार इन सभी जीव में से जो मानव है, ठीक है, उन्हें एक एक जो क्या बोल सकते हैं अपन, गुण, एक निश्चित गुण के आधार पर हमें अलग किया गया है, एक समूह बनाया गया है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्गीकरण, ठीक है। जो कि हम हमारे जो एक विशेष गुण के आधार पर हमें क्या किया किया गया है, अलग किया गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। किसी विशेष गुण के आधार पर उन्हें अलग करना, उनका एक अलग समूह बनाना, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, इनमें शब्दों अक्षरों का एक समूह दिया होता है, जिनमें से उस एक अक्षर, शब्द, अंक को पृथक करना होता है जो समूह में उपस्थित अन्य से समान गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करता। इसे निम्न उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये निर्देश है या जो वर्गीकरण है क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि यह मान लेते हैं क्या है, एक गांव है, ठीक है। अब गांव में क्या है, एक आदमी है, ठीक है, क्या है, ये आदमी है। अब इसमें आप बताओ सबसे अलग कौन है, ठीक है। मान लेते हैं हम कि एक विशेष गुण के आधार पर हम इसे अलग किए, ठीक, एक समूह है, लेकिन इसमें एक ऐसा भी प्राणी है, ठीक है, एक ऐसा भी प्राणी है जो कि सबसे अलग है, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं, मैं अभी आपको बता रहा था कि जो हम मानव है, ठीक है, मानव को अलग किया गया है, मनुष्य को अलग किया गया है। उसी प्रकार उसमें अगर हम किसी एक जानवर को रख देते, जैसे कि बंदर, आप तो नहीं हो लेकिन रख देते अपन, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसे अलग कर देते भाई, क्योंकि वो हमारे किस में आ गया है, समूह में आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ आप देखो कि यहाँ कौन सा ऐसा जो संख्या है वो सबसे अलग है और मेल नहीं खाता। ये सभी तो क्या है, संख्या है, लेकिन एक ऐसा संख्या है जो कि सभी का गुण एक समान है, ठीक है। यहाँ कुल कितने हैं, 6 7 हैं, ठीक। कुल 7 संख्या है, लेकिन 6 संख्या ऐसे हैं जो कि समान गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा संख्या है जो कि उनसे हटके है, ठीक है, अलग गुण है उसका। तो मैं बता दूं यहाँ कौन सा होगा, 9 होगा, ठीक है। जो कि यहाँ देखेंगे हम 12 सम है, मतलब सम संख्या और विषम संख्या। आप पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में, आपको समझ में आना चाहिए कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। तो ये सम संख्या है 12, 2 भी है, सम संख्या 6 भी है, 8 भी, 4 भी है, 10 भी है, लेकिन 9 नहीं है, ठीक है। यही करना है हमें अभी। जो रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट्स के अंतर्गत वर्गीकरण एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत हमें यही देखना है कि कौन से जो समूह है, ठीक है, समूह में चार ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो कि उनमें से मेल नहीं खाएगा, ठीक है, जो सबसे अलग रहेगा उसे हमें छांट के बताना है। किसे बताना है, क्वेश्चन भाई को, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, निर्देश या हम क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्वेश्चन ही है, निम्नलिखित 4
में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं, ठीक है, और एक अपना अलग समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखो ये बोल रहा है कि यहाँ 4 ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई 3 एक विशेष गुण के आधार पर अलग हैं, ठीक है, और एक उनसे भी अलग है, अर्थात उनके साथ जो गुण मिलना चाहिए वो उसका विशेषता जो कि सिंगल है उसे हमें अलग करना है, ठीक है, और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कमल, गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा। कौन कौन से ऑप्शन है, कमल, गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा। अब इसमें हम कैसे अलग करें, हमें क्या पता है कि ये सभी क्या हैं, फूल हैं, लेकिन इनमें से भी कोई एक ऐसा प्राणी है जो कि सबसे अलग विशेषता दर्शाता है, ठीक है, और जो 3 है वो अलग विशेषता दर्शाते हैं। तो यहाँ आप देखो क्या होगा, यहाँ आंसर हमारा कमल होगा, क्योंकि जो कमल होता है वह कहाँ उगता है, कीचड़ में उगता है, ठीक है, और जो गुलाब की बात करें तो वह अदर जगह में मिट्टी के ऊपर उगता है, उसका पौधा, फिर उसके बाद गुलाब का फूल प्राप्त होता है, ठीक। उसी प्रकार ट्यूलिप भी गुलाब के जैसे ही प्राप्त होता है और गेंदा भी उसी प्रकार से प्राप्त होता है, अर्थात हमारा यहाँ फर्स्ट का मतलब आंसर क्या होगा, कमल, ठीक है, कमल जो कि कीचड़ में उगता है, ठीक। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, कमल होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, सोडियम बोल रहे हैं, ठीक है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, सोडियम। इसमें 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 ऐसे ऑप्शन है जो कि समान गुण प्रदर्शित करते हैं और एक ऐसा क्या है शब्द है जो कि उनसे अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, छांटना है। तो कौन कौन से, सोना है, सोना क्या है, धातु है, ठीक है, और दूसरा क्या है, चांदी है, चांदी भी क्या है, एक धातु है, और हम आगे बात करें एल्यूमिनियम की तो ये भी एक धातु है, और पारा है तो पारा भी एक धातु है, सोडियम भी क्या है, एक धातु है। लेकिन यहाँ सबसे अलग की बात करें तो यहाँ क्या होगा, पारा होगा। पारा क्यों होगा, क्योंकि यह लिक्विड होता है, द्रव होता है, ठीक है, जो कि पिघल सकता है, ठीक है, पिघला हुआ रहता है, कहना चाहिए तो वह पानी के जैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पारा, ठीक है, क्या होगा, पारा। अब हम आगे देखेंगे तीसरा ऑप्शन में, मतलब तीसरा क्वेश्चन में, फर्स्ट है मार्च, दूसरा है दिसंबर, तीसरा है जुलाई और चौथा है क्या, सितंबर। अब इसमें से आप अलग करो, ठीक है, आप अलग करो, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ आप क्वेश्चन देखना, कोशिश करना एक बार आप जरूर आंसर दो, अगर नहीं बने ठीक है स्किप करके आंसर देने की कोशिश करो, और ना बने तो आगे मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोशिश करना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि लेट लगे आंसर देने में, बहुत जल्दी से आप दे सकते होते हैं। यहाँ क्या होगा, सितंबर आंसर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, मार्च, दिसंबर, जुलाई, क्या है, मार्च, दिसंबर, जुलाई, ये क्या है, 31 दिन के महीने हैं, ठीक है। इन महीनों में क्या होता है, 31 दिन होते हैं, और रही बात सितंबर की तो इसमें कितने दिन रहते हैं, 30 दिन रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें अलग करना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा नंबर सितंबर, ठीक है, चौथा नंबर सितंबर, सितंबर, ठीक है। इस प्रकार से हमें अलग करना है। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ क्या है, सह, तेंदुआ, सांप, बाघ, ठीक है। अब अभी जो हम देख रहे थे वो क्या थे, उदाहरण थे। अब हमें डायरेक्ट किस में आना है, क्वेश्चंस में आना है, और आ भी गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सह, तेंदुआ, सांप, बाघ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सह, तेंदुआ, सांप, बाघ। हमें इनमें से क्या करना है, एक को छांट के निकालना है कि भाई तू इस ग्रुप में नहीं है, इनको परेशान नहीं करो, आप जाओ अपने रास्ते। तो हम किसे देंगे इसे, क्वेश्चन भाई साहब को दे देंगे, ठीक है।
चलो देखते हैं इनमें से अलग क्या है। शेर क्या है, एक जानवर है, शेर, ठीक है, तेंदुआ भी है, सांप को मान सकते हैं क्योंकि वह भी एक जीव है, ठीक है, और बाघ भी है। तो यहाँ हम देखेंगे इनमें से सबसे मतलब इनमें क्या देखेंगे, अपन अंतर देखेंगे। तो हमें सभी को पता है सांप के क्या पैर होते हैं, पैर नहीं होते, अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा, तीसरा, सांप, ठीक है, क्या होगा, सांप, क्योंकि इसके क्या नहीं होते, पैर नहीं होते, और बाकी बाकी जो शेष हैं उनका क्या होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखना होगा। अब हम आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कपास, सरसों, मटर, तिल, ठीक है, कपास, सरसों, मटर, तिल। अब इसमें से आप कैसे डिफरेंट करोगे, फिर अलग करोगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, कपास की बात करें तो यहाँ आंसर क्या होगा, कपास होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरसों को खाते हैं, ठीक है, सरसों से हम तेल निकाल के, ठीक है, तेल निकाल के हम उसे खाते हैं। और मटर की बात करें तो आप तो कच्चा ही चबा जाते हो, आप नहीं चबाते, ठीक है, और कोई चबाता है। आगे हम देखें तिल, ठीक है, तिल जो बोलते हैं उसका क्या बनता है, लड्डू बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, तिली का लड्डू भी खाते हैं अपन, मटर भी खाते हैं, सरसों भी खाते हैं, लेकिन क्या आप कपास खाते हो, कपास कोई नहीं खाता, ठीक है। तो यहाँ सबसे अलग क्या होगा, कपास होगा, जो कि पहला में क्या होगा, कपास, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखना है। अब आगे देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए और आंसर आपको पता होना चाहिए। चलो देख के बताओ कि क्या होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन कौन से हैं, बहन, भतीजा, बेटी, आंटी, ठीक है। इन चार ऑप्शन में आपको सबसे अलग करना है, कोई एक है जो कि सबसे अलग है। तो आप बताओ कौन सा होगा। यहाँ होगा, देखो, बहन मतलब कि एक फीमेल, ठीक है, फीमेल मतलब स्त्री है, ठीक है। और हम आगे देखें भतीजा, भतीजा हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई का लड़के जो लड़का होगा, ठीक है, लड़का को मैं क्या बोल सकता हूँ, भतीजा, उसी उसी को मैं बोलूंगा भतीजा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये बहन अर्थात की स्त्री है एक, ठीक है, और भतीजा की बात करूं तो वह पुरुष है। और आगे देखें बेटी, ये भी एक स्त्री है, ठीक है, और आंटी ये भी क्या है, स्त्री है। तो यहाँ जो आंसर हमारा क्या होगा, भतीजा होगा, क्या होगा, भतीजा, भतीजा। इस प्रकार से हमें देखना है। यहाँ समझ में आया कि क्या होगा, भतीजा होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ क्या है, चौथा क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं बादाम, खजूर, अखरोट, काजू। क्या है, बादाम, खजूर, अखरोट, काजू। तो यहाँ आप किस प्रकार से अलग कर सकते हो। यहाँ क्या है, बादाम एक फल है, ठीक है, खजूर एक, सॉरी, खजूर एक फल है, बादाम बीज है, अखरोट भी बीज है, और काजू भी बीज है। तो इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि बादाम क्या है, एक बीज है, और खजूर क्या है, एक प्रकार का फल है, और अखरोट भी क्या है, एक बीज है, जो फल के अंदर रहता है वही क्या है, बीज है, और काजू भी क्या है, बीज है। तो हमारा आंसर क्या होगा, खजूर। खजूर खाए हो, खाना भी मत, ठीक है, खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन है पांचवा है, क्या बोल रहे हैं, चेन्नई, दमन, रायपुर, शिमला। क्या है, अब घूमने जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, चेन्नई, दमन, रायपुर, शिमला। अब इनमें से किस में जाना है, हमें ये देखना है। तो देखो यहाँ, आप बताओ किस में जाना है। देखो, चेन्नई, दमन, रायपुर, शिमला, इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक शहर है, ठीक है, सभी एक शहर हैं। और इनमें से देखा जाए तो हम इनमें से कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे कि क्या है, फर्स्ट में चेन्नई, चेन्नई क्या है, एक राजधानी है, ठीक है। और दमन की बात करें तो ये राजधानी नहीं है। और रायपुर की बात करें तो ये भी क्या है, राजधानी है। और शिमला की बात करें तो ये भी राजधानी है। अर्थात यहाँ सबसे अलग क्या है, दमन है, ठीक है, क्या है, दमन है, अर्थात हम दमन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दमन होगा, ठीक। अब हम आगे देखेंगे, छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी।
अब हमें क्या करना है, इनमें से अलग करना है। करके देखो कि सबसे अलग कौन है। तो यहाँ देखना क्या है, फर्स्ट है बैडमिंटन खेले होगे, जो क्या रहता है, एक चिड़िया रहता है, ठीक है, एक क्या रहता है, चिड़िया रहता है, जैसे कि इस प्रकार से ऐसे रहता है, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा बना दिए हूँ, ठीक है, इस प्रकार से एक चिड़िया रहता है, उसे हम मारते हैं, एक ऐसे बल्ला टाइप में रहता है, उससे हम अपन मारते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बैडमिंटन, ठीक है। तो उससे हम खेलते हैं, ठीक। और जो टेबल टेनिस होता है, इस प्रकार से मारते हैं, च्यू 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 वाला, ठीक है, आप भी खेले होगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी। अब आप इनमें से सबसे अलग करना है, कौन सा खेल ऐसा है जो कि सबसे अलग है। तो आपको मैं बता दूं, बैडमिंटन ये खेल है, ठीक है। और आगे हम देखें, टेबल टेनिस एक बॉल से खेलते हैं, और क्रिकेट भी एक बॉल से खेलते हैं, और हॉकी भी किससे खेलते हैं, एक बॉल से खेलते हैं। तो यहाँ सबसे अलग क्या होगा, बैडमिंटन, क्या होगा, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन होगा। अब हम आगे देखेंगे, जो 7वां क्वेश्चन है, लूडो शतरंज, लूडो शतरंज, पोलो, कैरम। सर्वप्रथम तो आपको पता होना चाहिए कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं और इसका अर्थ क्या है, और आपको इन शब्दों के बारे से समझ में आना चाहिए, और इनके बारे से आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और जब तक आपको अगर इन शब्दों के बारे से जानकारी प्राप्त नहीं होगा और आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक जो सब एनालॉजी है, ये एनालॉजी सादृश्यता, उसमें भी शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप हर एक शब्द को पढ़ो, ठीक है, जिससे हमें शब्द और उसकी अर्थ का पता चले, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या, लूडो शतरंज पोलो कैरम। लूडो के किस प्रकार से खेलते हैं, एक हम मोबाइल से भी खेल सकते हैं, मतलब एक टेबल में रख के हम खेल सकते हैं, ठीक है। और शतरंज की बात करें तो भी हम अपन टेबल में रख के खेल सकते हैं। और आगे देखें हम पोलो। पोलो क्या होता है, एक घुड़सवारी वाला खेल रहता है, एक घोड़ा में बैठता है इंसान, फिर उसमें एक बॉल को मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या हुआ, पोलो हुआ। और आगे हम देखें चौथा ऑप्शन, कैरम, इस प्रकार से मार के खेलते हैं, अर्थात वह टेबल में बैठ के खेला जा सकता है। अर्थात यहाँ देखें हम, जो पोलो को छोड़ के सभी क्या है, एक टेबल में बैठ के खेलने वाले खेल हैं। तो यहाँ सबसे अलग क्या होगा, पोलो होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पोलो, जो कि घोड़े में बैठ के खेला जाता है। खेला होगा तो पहुंच जाना कहाँ, मैदान में, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या बोल रहे हैं, दूरभाष यंत्र, कंप्यूटर, फाउंटेन पेन और टेलीविजन। अब यहाँ आप बताओ कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे अलग होगा। तो यहाँ देख पा रहे होगे, फर्स्ट में क्या है, दूरभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र, ठीक है। और हम आगे देखें, कंप्यूटर, फिर फाउंटेन पेन और फिर टेलीविजन। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि फाउंटेन पेन सबसे अलग है, जो कि, और 3 ऑप्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक उपकरण है, ठीक है, इलेक्ट्रिक उपकरण है, ठीक है, इक्विपमेंट हम बोल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसमें आंसर क्या होगा, तीसरा फाउंटेन पेन। अब हम आगे देखेंगे, निर्दयी है पहला, करुणापूर्ण, दयावान, दयालु, ममता। अब इनमें से सभी में से अलग करना है, ठीक है। कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि भाई भाई के जो ग्रुप है उसमें घुस गया, उसे हमें निकाल के फेंकना है। निकाल के फेंकना कैसे है, अब सबसे पहले जब तक जो भाई भाई हैं उनकी हमें विशेषता पता नहीं चल जाता, तब तक हम उसे निकाल के नहीं फेंक सकते। तो यहाँ देखेंगे, निर्दयी, निर्दयी किसे बोलते हैं, जो कि किसी के ऊपर दया नहीं करता, ठीक है, निर्दयी रहता है, किसी को भी कूट देता है, जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहन को कूट देते हो, उसी प्रकार। अब आगे हम देखेंगे, करुणापूर्ण, जो कि करुणापूर्ण मतलब एक अच्छे आदमी का गुण होता है वो, ठीक। और आगे देखेंगे, दयावान, जो कि दयावान होते हैं, और किस, जैसे कि अभी मैं बताया, अपने छोटे भाई बहन को आप कूट देते हो, और न कूटते तो क्या होते आप, दयावान होते, ठीक है, क्योंकि वो छोटा भाई है बेचारा, रोने लगेगा, इस प्रकार से।
और जैसे हम चौथा ऑप्शन देखेंगे, क्या दयालु, क्या होते हैं, दयालु एक अच्छे आदमी का गुण होता है, ठीक। और पांचवा क्या है, ममता, ठीक है, ममता मतलब प्यार, प्यार करना, ठीक है। इसमें सबसे अलग की बात करें तो सबसे अलग क्या है, निर्दयी, जो कि बुरे बुरे आदमी का गुण होता है, और जो कि चार ऑप्शन अलग से हैं वो अच्छे आदमी का गुण होता है। जो ये चार गुण हैं वो आपके ऊपर भी रखना चाहिए कि नहीं, ठीक है, कमेंट में बताना रखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। हम आगे देखेंगे, 13 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, दोष मुक्त, सभ्य, दोषी, हानि रहे, निर्दोष, ठीक है। अब इसमें सबसे अलग देखेंगे तो यहाँ भी आप दोष मुक्त का अर्थ समझ पा रहे हो कि दोष मुक्त मतलब किसी प्रकार के उसके ऊपर दोष नहीं है। अगला देखेंगे सभ्य मतलब अच्छा, ठीक है, जो कि एक अच्छे आदमी का गुण होता है सभ्य, ठीक है। और आगे देखेंगे दोषी, जो कि उसके ऊपर दोष है, ठीक, मतलब किसी प्रकार का वह दोषी है, मान सकते हैं वह गलत काम किया है, इस प्रकार से वह दोषी हुआ, ठीक। अब हम आगे देखेंगे हानि रहे, ठीक है, जो कि किसी प्रकार का हानि वह नहीं किया है। अब आगे देखेंगे निर्दोष, वह दोष मुक्त कह सकते हैं किसे, निर्दोष को भी, अर्थात यहाँ जो अलग है, ठीक है, जो अच्छे समूह में बुरा बन के आया है, मतलब सबसे अलग जो शब्द की बात करें तो वो क्या है, दोषी है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, दोषी है, ठीक है। और यहाँ हम बात करें तो सभी चार जो ऑप्शन है वह क्या है, अच्छे आदमी का गुण है, और एक दोषी जो कि एक बुरे आदमी का गुण है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या है, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा और रेलवे सुरक्षा बल। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट में सीमा सुरक्षा बल, इसकी अगर हम बात करें तो क्या है, ये जो आम जनता होती है उसे सुरक्षा प्रदान करता है, कौन, सीमा सुरक्षा बल। और जो दूसरा है भारतीय वायुसेना, वायुसेना भी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम आगे देखेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ये भी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, यह एक क्या बोल सकते हैं अपन, विभाग है, ठीक है, एक गवर्नमेंट की विभाग है। और हम आगे बढ़े, रेलवे सुरक्षा बल, तो ये क्या है, एक पुलिस मान सकते हैं जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे अलग क्या क्या है यहाँ, चौथा ऑप्शन में भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो कि एक क्या है, विभाग है, ठीक है, क्या है, एक विभाग बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, सेवा तो दे रहा है लेकिन वो क्या है, एक विभाग है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेज, कुर्सी, बेंच, डेस्क, लकड़ी, ध्यान से देखना और इनमें अंतर अलग करना है। अंतर यह कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अच्छे समूह में आ गया है, जो कि एक समान गुण रखते थे, ठीक। अब इसमें देखेंगे, गुण मतलब कि शक्कर वाला गुण नहीं, ठीक है, गुण मतलब कि विशेषता रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे मेज है, कुर्सी है, बेंच है, डेस्क है, लकड़ी है। तो यहाँ सबसे अलग क्या है, मेज मतलब कि हम छोटा सा टेबल मान सकते हैं, ठीक है। और कुर्सी बैठने वाला, बेंच भी बैठने वाला, डेस्क जो हम लिखाई करते हैं, ठीक है, लकड़ी। और ये जितने भी चार ऑप्शन मैंने बताया है आपको, वो क्या है, एक लड़की से नहीं बन सकते, एक लकड़ी से बनने वाले सामान है, ठीक है, एक लकड़ी से बनने वाले सामान है, ठीक है। और हम यहाँ किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, यहाँ सबसे अलग क्या है, लकड़ी है, ठीक है, ना कि लड़की। तो यहाँ क्या है, सबसे अलग लकड़ी है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, इतना सा ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, सबसे अलग लकड़ी क्यों है, क्योंकि जितने भी मैंने ऑप्शन बताया कौन कौन से, मेज, कुर्सी, बेंच, डेस्क, ये क्या है, लकड़ी से बनने वाले सामग्री है, ठीक है। और जब लकड़ी से बनने वाले सामग्री है तो लकड़ी अलग हो सकता है, क्योंकि वह किसी प्रकार का चीज या कहना चाहिए यूज लायक वह नहीं बना है, ठीक है। जिस प्रकार जो पत्थर रहता है उसे मार मार कर उसे उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो वह एक पूजा करने का काम आने लगता है, उसी प्रकार एक लकड़ी है, उसका किसी प्रकार का यूज नहीं हो सकता, ठीक है, उसे हम बना करके स्ट्रक्चर देके उससे यूज लायक बनाएंगे।
इतना समझ में आया कि लकड़ी किस प्रकार से अलग होगा। अब हम आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं। गिटार, पियानो, सितार, वीणा, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे अलग जो ऑप्शन है उसे अलग करना है। तो यहाँ मैं बता दूं कि सबसे अलग क्या होगा। गिटार। गिटार क्या होता है, उसमें एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसमें क्या होते हैं, वायर या कह सकते हैं हम कि तार, ठीक है, तार उसमें लगे होते हैं। और हम आगे बात करें क्या, पियानो। पियानो हम किसे बोल सकते हैं, इस प्रकार से बजाते हैं ना पियानो, जिसे हम गांव के भाषा में क्या बोलते हैं, पेटी, ठीक है, रिंग 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 ऐसा वाला, ठीक है, समझ गए। और जो सितार, सितार है तीसरा ऑप्शन में, वह क्या है, उसमें एक तार लगा हुआ रहता है, ठीक है, वायर लगा रहता है। और आगे हम बात करें वीणा। वीणा भी ऐसे ही रहता है, माँ सरस्वती बजाती है, ठीक है, जो कि वो वायर लगे होते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्या है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पियानो एक सबसे अलग वाद्य यंत्र है। सभी में तार लगे होते हैं लेकिन पियानो में तार लगा हुआ नहीं रहता है। उसे इस प्रकार से बजा सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है, बजा के देखना, ठीक है, आपको बनना चाहिए ये भी। अब हम आगे देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। टमाटर, बैगन, मूली, कद्दू, लौकी। ध्यान से देखना यहाँ क्या होगा। टमाटर है, बैगन है, ठीक है, मूली है, कद्दू है, लौकी है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं सबसे अलग क्या होना चाहिए। टमाटर एक सब्जी है खाने वाली। बैगन की बात करें तो ये भी एक सब्जी है, भले आप ना खाओ, ठीक है, लेकिन क्या है, ये सब्जी है। और मूली की बात करें तो ये भी क्या सब्जी है, क्योंकि हम सलाद के रूप में लेते हैं तो ये भी सब्जी है। और कद्दू की बात करें तो ये भी क्या है, एक सब्जी है। और हम आगे बात करें लौकी। लौकी आप तो देखे नहीं होंगे, ठीक है, लौकी कैसा रहता है, ठीक। तो जो लौकी रहता है, कद्दू रहता है, टमाटर, बैगन, मूली, ये सभी क्या मान सकते हैं, सब्जी। लेकिन इनमें से सभी को हम कैसे अलग करें, एक को, तो सब्जी में से एक को अलग करना है, तो किस प्रकार से अलग करना है, जबकि चार ऐसे हैं कि एक समान गुण है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, मूली। मूली क्या है, एक जमीन के अंदर से निकालने वाला सब्जी मान सकते हैं, ठीक है। तो जो मूली रहता है वह जमीन के अंदर रहता है, अर्थात यह एक प्रकार का जड़ है। तो सबसे अलग क्या होगा, मूली होगा तीसरा नंबर, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कुत्ता। क्या है, कुत्ता देखे हो आप, देखे होगे। और घोड़ा, ठीक है, घोड़ा बोल रहा है, भेड़िया बोल रहा है, गीदड़, बिल्ली। इन पांचों में से एक को अलग करना है। क्या करना है, पांचों में से एक को अलग करना है। तो किस प्रकार से हम अलग करेंगे, यहाँ देख पा रहे होगे कि जो कुत्ता है वह मांस खाता है। मांस खाता है कि नहीं, बिल्कुल खाता है। वह क्या, उसे क्या बोल सकते हैं, मांसाहारी, ठीक है। अब घोड़ा की बात करें, जो कि एक क्या बोल सकते हैं अपन, जानवर है। और इसकी जो भोजन की बात करें तो इसका भोजन क्या है, घास है, ठीक है, घास है, चारा खाता है। और भेड़िए की बात करें तो क्या है, एक मांसाहारी है। और गीदड़ की बात करें तो ये भी एक मांसाहारी है। और जो पांचवा क्या है, बिल्ली, तो ये भी मांसाहारी है, ठीक है। तो यहाँ सबसे अलग होने वाली जो शब्द है वो क्या है, घोड़ा है, क्योंकि यह क्या है, ये मांसाहारी नहीं है, ठीक है, ये शाकाहारी है। तो अब हम आगे देखेंगे, ये जो ऑप्शन में बताया था, कुत्ता, घोड़ा, भेड़िया, गीदड़, बिल्ली, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, घोड़ा होगा, जो कि सबसे अलग है। अब हम आगे देखेंगे, अगला ऑप्शन है सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा, सीसा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में भी समथिंग इसी प्रकार से आया था। तो यहाँ सबसे अलग क्या होगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, पारा, ये सभी क्या है, एक धातु है, ठीक है। और इन धातुओं में से चार ऐसे धातु हैं जो कि एक जैसे विशेषता या गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि सबसे अलग गुण धर्म प्रदर्शित करता है। तो इसमें सबसे अलग गुण वाला कौन सा धातु होगा, पारा होगा, ठीक है। क्या होगा, पारा होगा। पारा नहीं है यहाँ, ये आ गया पारा, इसे भी अलग कर दी। जो ऑप्शन है ये सब उन्हें विचारों के बीच में पहुंच गए हैं, उन्हें क्या करना है,
निकालना है और ऑप्शन भाई ये क्वेश्चन भाई साहब को दे देना है कि इन्हीं की आपको जरूरत है करके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।